योगी जी देखिए, आपके राज में ये क्या हो गया। दीपक जलता रहा और तेल चोरी हो गया। एम्बुलेंस के ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं। अभी एसआई भर्ती में घोटाला हो गया और घोटालिया कितना स्टाइल से घोटाला हुआ कि जिन सवालों के जवाब देने थे कुछ सेकंड में जवाब दे दिए। अगर थाने में ही चोरी हो जाए तो किस पर भरोसा होगा। जालसाज दारोगा बन जाएं तो प्रदेश का क्या होगा। उनमें आप जान रहे हो कि कम से कम 15 से 20 हजार चोर हैं। 9,000 साढ़े 9,000 तो सीट सीधी बिक चुकी हैं। यूपीएसआई 2021 एग्जाम में बड़े झोल। डीवीपीएसटी में खुल रही पोल। पहले खूब की पर्देदारी, अब रोज हो रही गिरफ्तारी। पता लगा कि ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्टार्टिंग में तो बैठे रहे, उन्होंने उनका कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगले 10 मिनट या 15 मिनट में उन्होंने 100 के ऊपर क्वेश्चन हल कर दिया और वो सारे सही निकले। सिस्टम का पकड़ा गया सच और झूठ, सबूतों की भरमार, फिर चुप क्यों सरकार। आप अगर गलत के खिलाफ आज चुप बैठ जाओगी तो फिर आगे आने वाली भर्तियों में भी यही चीजें होती रहेंगी। आखिर भर्ती की क्यों नहीं हो रही एसआईटी जांच। पहले की परीक्षाओं से नहीं लिया सबक, जालसाजों ने मौके को लिया लपक। तो ऐसा लगता है कि इसमें भर्ती बोर्ड भी मिला हुआ है, क्योंकि हम जिन लोगों की कंप्लेंट कर रहे हैं वो उन्हीं को पकड़वा रहे हैं। सेंटरों पर काली करतूत, सालवर गिरोह का जाल बना मजबूत। मास्टर सिस्टम लगाकर सेंध मारी, सिस्टम गिनाता रहा लाचारी। परीक्षा केंद्र पे जो भी दुराचार हुआ है, किस प्रकार हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। सेंटर पर मास्टर सिस्टम लग गए, रखवाली करने वाले आंखें मूंदे रहे। स्क्रीन शेयर से जालसाज डकैत बन गए, मेहनत वालों के हक पर डाका मार गए। जालसाजी के सैकड़ों मामले सामने, फिर भी भर्ती प्रक्रिया जारी। ब्लैक लिस्टेड कंपनी एनएसआईटी को क्यों दी परीक्षा की कमान। तैयार हुई थी रामगढ़ ताल की गोरखपुर की। हाँ भाई, ये बहुत बढ़िया। एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ। यहाँ पर लिखा है एनएसईआईटी के क्लस्टर हेड अनुभव सिंह अप्रोच से संतोष यादव और अनिल दीक्षित मतलब संपन्न हुए थे। योग्य अभ्यर्थियों को कैसे मिलेगा न्याय। सभी पास कैंडिडेट का सीआरएल कैंडिडेट रिस्पांस लॉग चेक क्यों नहीं। कैंडिडेट रिस्पांस लॉग होता है हर एग्जाम में, वो रिकॉर्ड होता है कि कितने मिनट में, कितने सेकंड में उस अभ्यर्थी ने जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो जब उस कैंडिडेट रिस्पांस लॉग को चेक किया गया तो ये पता लगा कि ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्टार्टिंग में तो बैठे रहे, उन्होंने उनका कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगले 10 मिनट या 15 मिनट में उन्होंने 100 के ऊपर क्वेश्चन हल कर दिया और वो सारे सही निकले। भर्ती बोर्ड क्या फिर से कराएगा एग्जाम। जब सवालों में इंतजाम तो क्या होगा अंजाम। यूपी में कोई परीक्षा सकुशल निपट जाए, उस पर दाग न लगे तो समझिएगा कि स्वयं गणपति ने कमान संभाल ली होगी। नहीं तो इंसानी सिस्टम के बस का इतना नहीं रहा कि कोई परीक्षा जालसाजों सालवरों से बच जाए। अब लिस्ट में नई एंट्री है यूपीएसआई एग्जाम 2021 की। हॉलीवुड की फिल्मों में भी वो करिश्मे नहीं हुए होंगे जो यूपी के इन हैरी पॉटरों ने परीक्षा में कर दिखाया। आइंस्टीन अगर कौशल को देखते तो अपनी हाथों की नस काट कर सुसाइड कर लेते कि हे प्रभु, ऐसे तेजस्वी छात्र कि 3 मिनट में 160 सवालों की लंका लगा दी। सुनने में ये जितना आश्चर्य में डालने वाला है, सच्चाई उतनी ही काली है। कहानी ये है कि यूपी पुलिस में 9,534 पदों के लिए साल 2021 के नवंबर और दिसंबर महीने में ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। लाखों छात्रों ने परीक्षा दी और करीब 36,107 पास भी हुए। खास बात यह है कि परीक्षा के दौरान ही दर्जनों जिलों के कई सेंटरों से गड़बड़ी की बातें सामने आई। खुद सीएम योगी के जिले गोरखपुर से गिरोह पकड़ा गया, जिसमें परीक्षा की जिम्मेदारी जिस एनएसआईटी को दी गई उसके लोग भी शामिल पाए गए थे। तैयार हुई थी रामगढ़ ताल की गोरखपुर की। हाँ भाई, ये बहुत बढ़िया। एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ। यहाँ पर लिखा है एनएसईआईटी के क्लस्टर हेड अनुभव सिंह अप्रोच से संतोष यादव और अनिल दीक्षित मतलब संपन्न हुए थे। मतलब जो इनके अधिकारी भी थे एनएसईआईटी कंपनी के। और ये तो बड़े लेवल का अधिकारी है। क्लस्टर हेड का मतलब है जैसे डीएम होता है जिले में। बिल्कुल सर, जो वो संपन्न थे, वो पैसा लेकर कार्य कर रहे थे। मतलब तो ये तो भर्ती फ्रॉड होगी पूरी तरीके से। बिल्कुल सर, पेपर इन्होंने जाने कितनों का कराया होगा भाई, ये समझ करो, इतना में इम्पोर्टेंट नहीं। बिल्कुल सर, इन्होंने बहुत बच्चों को कराया है। ये डाटा हम दे नहीं सकते कितने बच्चों को। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये वही एजेंसी है जो 6 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। एमपी में तो कोर्ट ने इस पर करोड़ों का हर्जाना भी लगाया था, लेकिन यूपी के साहब लोगों को इस एजेंसी में ही
परीक्षा सही कराने की कुव्वत दिखी। नतीजा ये है कि कई जिलों से सॉल्वर, किसी की जगह किसी से परीक्षा सेंटरों पर सेटिंग, ब्लूटूथ डिवाइस से नकल, स्क्रीन शेयर, आईपी एड्रेस के जरिए पेपर सॉल्व के किस्से चिराग में जिन की तरह रोजाना निकल रहे हैं। लेकिन बोर्ड संतवाड़ी सुना रहा था, कह रहा था कि ऑल इज वेल है। लेकिन जैसे ही लिखित परीक्षा का परिणाम आया, छात्र समझ गए कि उनके साथ चोट हुई है। लाखों रुपए लेकर उनकी सीटें खरीद ली गई हैं। पास करवाने का खेल हुआ है। मांग हुई, प्रदर्शन हुआ तो डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में सारे झूठ के नट बोल्ट खुलकर गिरने लगे। रोज गिरफ्तारी होने लगी, जालसाजी की परतें खुलने लगी, लड़कियां तक पकड़ में आने लगी। अभी तक जो बोर्ड शुचिता की दुहाई दे रहा था और मीडिया रिपोर्ट को भ्रामक बता रहा था, वो खुद ही आंकड़े भी गिनाने लगा कि आज कितने पकड़े गए। अब पास हुए छात्र भी मामले में जांच की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है और जो पास नहीं हुए, जिनके पेपर ठीक हुए थे, वो तो लखनऊ के इको गार्डन में लगातार प्रदर्शन कर ही रहे। पर पूरी दाल काली होने की तस्वीर साफ होने के बाद भी बोर्ड के अधिकारी सन्नाटे में है। सरकार एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं। मामला कोर्ट में जाने पर भर्ती में देरी होगी, जो सेलेक्ट हुए बच्चों के लिहाज से ठीक नहीं। पर अगर सही से जांच नहीं हुई तो दागियों के दारोगा बनने की पूरी संभावना है और योग्य के साथ अन्याय की बात भी होगी। ऐसे में छात्र मामले की एसआईटी जांच चाह रहे हैं। बिना देरी के सरकार को करा देना चाहिए। फिलहाल गिरफ्तारी भी जारी है, परीक्षा में डीवी और पीएसटी भी और छात्रों का न्याय के लिए प्रदर्शन भी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।